जो टैरिफ का मामला इस समय चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, एक पॉलिटिशियन ने कैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, कैसे जो स्टॉक मार्केट का बाजार है वो धड़ाम से नीचे गिर गया है। चीन ने कितने परसेंट अमेरिका पर टैरिफ लगाए, अमेरिका ने कितने परसेंट चाइना पर टैरिफ लगाए, और भारत की स्थिति क्या है। भाई अमेरिका को करारा जवाब दिया है, 84% टैरिफ लगा दिया है अमेरिका के ऊपर चीन ने भी। भाई चीन भी भाई अमेरिका से डरने वाला नहीं है, ठीक है ठीक है। अमेरिका ने तो इतनी बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन भाई चाइना ने जवाब में इससे जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को पूरी तरह से घेर लिया है और भारत को भाई अभी फिलहाल के लिए राहत है। जो टैरिफ का मामला इस समय चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, एक पॉलिटिशियन ने कैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, कैसे जो स्टॉक मार्केट का बाजार है वो धड़ाम से नीचे गिर गया है, क्या पूरा मामला रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इस समय सबसे ज्यादा चर्चाएं यही चल रही है टैरिफ को लेकर, जानेंगे इस वीडियो में। और चैनल पर प्यारे भाई नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और जानते हैं क्या पूरा मामला रहा है। चीन ने कितने परसेंट अमेरिका पर टैरिफ लगाए, अमेरिका ने कितने परसेंट चाइना पर टैरिफ लगाए, और भारत की स्थिति क्या है, भारत को कितनी राहत दी गई है, क्या भारत में कोई परेशानी आने वाले समय में नहीं होने वाली है, क्या महंगाई नहीं बढ़ने वाली है, महंगाई कम होने वाली है, क्या पूरा मामला रहेंगे इस वीडियो में जानेंगे। और जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से जो है पूरी दुनिया में इस समय हाहाकार की स्थिति वाली कंडीशन पैदा कर चुके हैं। मतलब पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट हिल चुका है पूरी तरह से, ठीक है। चलो जानते हैं। सबसे पहले प्यारे भाई हम बात कर लेते हैं इन तीनों नेताओं के बारे में। इन तीनों को तो आप सभी जानते होंगे, इस समय आपके सामने स्क्रीन पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी और चीन के भाई इस समय राष्ट्रपति हैं। आपके सामने जो तीन दुनिया की सबसे बड़ी एक तरीके से दिग्गज मार्केट कही जाने वाली है, वो उन तीनों नेताओं के फोटो आपके सामने, ठीक है। ट्रंप ने चीन को घेरा, भारत को राहत। भारत को क्या क्या राहत दी गई है, इस समय न्यूज में सबसे ज्यादा चर्चाएं इन्हीं के ऊपर चल रही हैं कि भाई इस समय चाइना को अमेरिका ने बुरी तरह से घेर लिया है। देखो न्यूज में आप देख सकते हो, सभी इस समय न्यूज वाले यही दिखा रहे हैं। प्यारे भाई इससे आगे हम बात कर लेते हैं कि इस समय ट्रेड वॉर की स्थिति हो गई है अमेरिका और चाइना में। दोनों नेता आमने सामने, देखो भाई दोनों नेता आमने सामने। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या देखने को आपको मिलेगा, कैसे ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप इस समय चाइना को घेरने की दिशा में है। आगे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्यारे भाई जान लेते हैं कि चीन पर 145% टैरिफ, लेकिन भारत को 90 दिनों तक राहत क्यों मिली है, क्यों छूट मिली है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो सबसे ज्यादा इस समय जो चर्चा है वो है चीन पर क्यों 125% टैरिफ है। आप बोल रहे होंगे सर आपने तो ऊपर 145% लिख रखा है और नीचे 125%, इसका क्या मतलब है, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। चीन ने यूएस पर लगाया 84% टैरिफ, मतलब चीन ने जवाब में जो है 84% टैरिफ यूएसए पर लगा दिया है। इसके बाद भारत सहित अन्य देशों को क्यों मिली 90 दिनों तक राहत, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और भारत की क्या आने वाले समय में क्या रणनीति होने वाली है, क्या भारत किस तरीके से अमेरिका के साथ व्यापार करेगा, क्या कंडीशन रहेंगी भारत की, वो आगे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सभी पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या है चर्चा में। तो अमेरिका और चीन के बाद चल रहे ट्रेड वॉर में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर सभी देशों के लिए 2 अप्रैल को घोषित छूट वाले पारस्परिक शुल्क पर 90 दिनों तक रोक की घोषणा कर दी है। मतलब चीन को छोड़कर बाकी देशों पर 90 दिनों की राहत मिल चुकी है, इसका मतलब यह है। और जबकि ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ को पहले 104% से बढ़ाकर 125% अतिरिक्त कर दिया है। पहले 104% था, अब बढ़ाकर 125% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान कर दिया है। अब चीन पर कुल 145% टैरिफ लग चुका है। मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर 145% लगाया गया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर 125% ही रहेगा, तो कुछ ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर 145% टैरिफ लगने वाला है। इसका मतलब ये है, तो कहीं ना कहीं हम 145% भी बोल सकते हैं, और प्यारे भाई कुछ प्रोडक्ट को लेकर हम 125% भी बोल सकते हैं। लेकिन चीन ने इसका करारा जवाब दिया है अमेरिका को। भाई अमेरिका को करारा जवाब दिया है, 84% टैरिफ लगा दिया है अमेरिका के ऊपर चीन ने भी। भाई चीन भी भाई अमेरिका से डरने वाला नहीं है, ठीक है। इस समय दोनों में घमासान स्थिति है, ठीक है, घमासान युद्ध की स्थिति इस समय हो गई है।
ट्रेड वॉर की स्थिति प्यारे भाई दोनों देशों के बीच पैदा हो गई। ठीक है, अब देखो आप देख सकते हैं दोनों भाई नेता नाराज हैं एक दूसरे से, नजर भी नहीं मिला रहे हैं एक दूसरे की ओर, देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई अमेरिका ने सीधा सीधा टारगेट चाइना को यहां पर कर लिया है। इसके बाद प्यारे भाई चीन पर क्यों 125% टैरिफ लगाया अमेरिका ने, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा। अब देखो सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये ट्रूथ सोशल क्या है। भाई ट्रूथ सोशल की हम बात करें, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनका ट्विटर पर जो इनका अकाउंट था उसको बैन कर दिया गया था। फिर इन्होंने एक अपना खुद का सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, उसका नाम था ट्रूथ। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि चीन ने ग्लोबल मार्केट के सम्मान नहीं दिया है, मतलब ग्लोबल मार्केट को सम्मान नहीं दिया है, इस कारण मैं चीन को घेरने वाला हूं। पहला पॉइंट तो इनका ये रहा डोनाल्ड ट्रंप जी का। इसके बाद इसी वजह से मैं चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर रहा हूं। उम्मीद है कि चीन जल्द यह समझेगा कि अमेरिका और अन्य देशों को लूटने के दिन चले गए। मतलब सीधा सीधा ये बोला है कि भाई पूरी दुनिया की मार्केट पर कंट्रोल करना चाहता था चाइना, और चाइना जो है पूरी तरह से सभी देशों से धन कमाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। मतलब सीधा सीधा इनका ये कहना है। ठीक है, और इन्होंने अपने सोशल मीडिया, जो मैंने आपको बताया ट्रूथ सोशल मीडिया पर, उस पर इन्होंने जवाब दिया है। क्योंकि देखो जो एक्स अकाउंट है, एक्स अकाउंट पर इनका जो है अकाउंट बैन कर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद ही इन्होंने इस पर अकाउंट बनाया था ट्रूथ सोशल मीडिया पर। इसके बाद देखो इन्होंने जो है पूरा इस पर एक पोस्ट के जरिए पूरी चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा जो है यहाँ पर ट्रूथ सोशल मीडिया पर इन्होंने जारी किया है, पूरा अपना जो विचार है वो इन्होंने बताया। चीन ने अमेरिका पर लगाया 84% टैरिफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे चाइना की, कि चाइना ने भाई जो 84% टैरिफ लगाया वो किस तरीके से लगाया। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में एक नया मोड़ आया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी सामानों पर 104% टैरिफ लगाने के फैसले के जवाब में चीन ने अमेरिका उत्पादों पर 34% से बढ़ाकर 84 कर दिया है। ठीक है, मतलब भाई बढ़ोतरी बहुत जबरदस्त देखने के लिए मिली है। ठीक है, अमेरिका ने तो इतनी बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन भाई चाइना ने जवाब में इससे जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब यह नया टैरिफ 10 अप्रैल से प्रभावी होगा, मतलब 10 अप्रैल से जो है लागू हो जाएगा। और अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार चीन का यह कदम अमेरिका के अतिरिक्त 50% टैरिफ धमकी के जवाब में लिया गया। ये जो आपका अल जजीरा है, अल जजीरा भाई एक तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो भी न्यूज होती है उसको, मतलब ये डरता नहीं है न्यूज दिखाने के लिए, सीधा सीधा बोल देता है ये। ठीक है, ये जो न्यूज है ये सीधा सीधा बात करता है। तो भाई इसने सीधा सीधा बोल दिया है कि चीन ने अमेरिका को जवाब दे दिया है, और कड़ा जवाब दिया है यहां पर। ठीक है, इसके बाद प्यारे भाई हम बात कर लेते हैं भारत सहित अन्य देशों को क्यों मिली 90 दिनों की छूट। ट्रंप ने कहा कि 75 से ज्यादा देशों ने बातचीत की और घोषित टैरिफ के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। मतलब इनका कहना था कि हमने टैरिफ लगाने की घोषणा की, लेकिन उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं दी चाइना को छोड़कर। चाइना हमें आंख दिखा रहा था, फिर हमने चाइना को आंख दिखा दी। इनका कहने का मतलब है सभी देश शांत थे, तो उनकी शांति का उनको जो है अवार्ड दिया गया। अवार्ड क्या दिया गया उनको, 90 दिनों की राहत दे दी गई, सीधी सी बात ये है। इसके बाद प्यारे भाई ऐसे में इन देशों पर सिर्फ 10% का काफी कम पारस्परिक टैरिफ लागू रहेगा। अमेरिका का कहना है कि भारत, जापान और दक्षिण कोरिया से नेगोशिएशन को लेकर बातचीत हो रही है। मतलब दोनों देशों के बीच जो है बातचीत चल रही है, भारत और अमेरिका को लेकर, और अन्य देश है इनके बीच जो है बातचीत चल रही है कि भाई आगे के आने वाले समय में किस तरीके से जो है ये टैरिफ लागू होगा। इसके बाद शेयर बाजार में भाई भारी गिरावट देखने के लिए मिली है, बहुत तगड़ी गिरावट जो है शेयर बाजार में देखने के लिए मिली है। अमेरिका सरकारी बॉन्ड बाजारों में भारी बिकने वाली चीजों को जो है इस समय ये समझ लो कि बहुत बुरी हालत हो गई है उनकी। और चीन को अलग करने की राजनीति है प्यारे भाई, चीन को मतलब अलग कर दिया है, ये सीधी सीधी राजनीति ये है। अब भाई चीन भी बहुत ज्यादा मजबूत देश है, ऐसा नहीं है कि भाई वो डरने वाला है अमेरिका से। तो कहीं ना कहीं दोनों में वॉर की स्थिति आ गई है, ट्रेड वॉर की स्थिति। और ट्रेड वॉर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, आम नागरिक पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है प्यारे भाई। आम नागरिक, महंगाई बढ़ जाती है या मंदी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में दो देशों के नेता आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन आम नागरिकों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे भाई मैं ये बात भी बोल सकता हूं कि एक बेवकूफ नेता ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ठीक है, बेवकूफ वाले काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, सीधे से अपनी सरकार वहां पर चलाते, कभी WHO से बाहर हो जाते हैं, कभी पेरिस समझौते से बाहर हो जाते हैं, कभी टिकटॉक
पर इन्होंने बैन लगा दिया था, और दूसरा टिकटॉक को खरीदने की बात भी ये कर रहे हैं। ये टिकटॉक को खरीद भी सकते हैं भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही हैं कि जो चाइना का टिकटॉक है उसको भी खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई ये बात सीधी सीधी बोली जा सकती है कि भाई एक पॉलिटिशियन जो होता है उसके इर्द गिर्द पूरा देश रहता है, और इर्द गिर्द देश रहता है, आम नागरिक उससे एक आस रखते हैं। अगर वो इस तरीके के फैसले रखेगा, गलत फैसले सुनाएगा या गलत टैरिफ लगाएगा या गलत चीजें करेगा, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अब जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा, लोगों के पास आमदनी के स्रोत नहीं रहेंगे, महंगाई हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है। प्यारे भाई भविष्य के लिए बहुत चिंता करने की बात है। इसका मतलब तो ये हो गया कि अमेरिका के आगे हाथ जो देश जोड़ेगा, आगे सलाम जो करेगा वही सुरक्षित है, बाकी कोई सुरक्षित नहीं है। तो इसका मतलब तो ये सीधा सा यही है कि ठीक है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया जो पोस्ट है उसमें भी इन्होंने बताया है कि भाई हमारे सामने झुकना पड़ेगा तो फिर आप जो है सही से अपना देश चला सकते हैं, वरना नहीं चला सकते। तो भाई इस तरीके की भाई मानसिकता तो खराब है, क्योंकि आम नागरिक पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद प्यारे भाई हम बात कर लेते हैं भारत की क्या होगी आगे की रणनीति, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। शुरुआती सौदे में आवश्यक और गैर संवेदनशील उत्पादों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। मतलब ऐसे उत्पादों को शामिल किया जाएगा जो गैर संवेदनशील है, मतलब भारत से भी कुछ चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच जो है वार्ता को भारत ने बोला है कि सीधा सीधा हम जो है आपस में बातचीत करके थोड़ा जो है मैनेज कर सकते हैं चीजों को। और भारत सरकार अमेरिका से आयातित कई वस्तुओं पर शुल्क में कटौती पर भी विचार कर रही है। इससे अमेरिका टैरिफ में कुछ कटौती कर सकता है। मतलब बातचीत चल रही है भाई, थोड़ी बहुत कटौती कर लो आप, ठीक है, ऐसा नहीं कि टैरिफ इतना ज्यादा आने वाले समय में लगा देंगे। मतलब दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। सरकार जल्द से जल्द यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने पर भी विचार कर रही है कि भाई अब सरकार जो भारत सरकार है, भारत सरकार किसकी ओर देख रही है इस समय? यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार, मतलब इनसे जो है बातचीत चल रही है कि भाई इनके साथ हम व्यापार कर सकते हैं, और वो भी मुक्त व्यापार करने की सोच रही है। घरेलू बाजारों की सुरक्षा के लिए भारत चीन जैसे देशों द्वारा डंपिंग को रोकने के लिए एक सख्त तैयारी कर रहा है। मतलब भारत जो है आने वाले फ्यूचर में कोई दूसरा देश इस तरीके से आंख ना दिखा दे, और भारत का जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से नीचे गिर जाए, या शेयर का मार्केट पर कोई प्रभाव पड़े, आम नागरिक पर प्रभाव पड़े, इसकी योजना भारत सरकार इस समय बना रही है। और आने वाले समय में प्यारे भाई कुछ अच्छी न्यूज भारत से देखने के लिए मिलेंगी। बाकी भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कमेंट बॉक्स में आपको एक शब्द जरूर लिखना है, क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे।